नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजने के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद स्थगित होगी कार्यवाही। पहले दिन सदन में ज्यादा कामकाज नहीं होगा। मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक लाएगी सरकार। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के कई आसार यहां पर नजर आते हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि मॉनसून सत्र जो है वो 2 से 3 दिन का ही रहने वाला है और लेकिन 2 से 3 दिनों में भी विपक्ष की पूरी तैयारी है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं कि कैसे विपक्ष के हमलों का पलटवार करना है, कैसे उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना है। साथ के साथ सीएम ने सभी मंत्रियों को पूरे तथ्यों के साथ में आने के निर्देश दिए हैं। यानी कि सरकार की पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से जो विपक्ष है उसे सरकार पर हावी नहीं होने देना है। किसी भी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो उन्हें ना घेर पाए, इस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है। यहाँ पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। अब पहले ही दिन क्या कुछ आज सदन में देखने को मिलेगा और साथ के साथ विपक्ष की भी पूरी तैयारी है, सरकार की किस तरीके की तैयारियां हैं, जरा इस बारे में बताइए। जी देखिए, देर रात तक तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीएमआर में थे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सत्र की रणनीति बनाई, उनके साथ बैठ करके उनके साथ डिनर किया और सभी विधायकों को निर्देश दिए कि वो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको विधानसभा के जरिए आम जनता तक पहुंचाएं और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में उनको आना है। हालांकि आज ज्यादा कामकाज नहीं है विधानसभा में। जो ट्रीज प्रोटेक्शन जो बिल है वो विधानसभा में रखा जाएगा, जिसमें खेजड़ी समेत 29 वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध का प्रावधान है और इसके अलावा जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का बिल है वो भी टेबल किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और चुनावी रणभेरी बज गई है। तो ऐसे में इस सत्र में ये बिल पारित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर के बड़े मुद्दे खड़े होंगे तो मजबूरियां होती है सरकार की कि इस तरह के जो बिल होते हैं पारित नहीं हो सकेंगे। इसके बाद में जो है वो शोकाभिव्यक्ति होगी। हाल ही में जो नेता दिवंगत हुए हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधानसभा के सदस्य रहे हुए जो नेता हैं, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन में। इनमें डीवाई पाटिल हैं जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के, भुवन चंद्र खंडूरी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, एन भास्कर राव पूर्व सीएम थे आंध्र प्रदेश के, विष्णु मोदी राजस्थान के नेता थे, सांसद रह चुके थे और राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य थे, ब्रह्मदेव कुमावत भी एमएलए रहे थे और संसदीय सचिव रहे थे राजस्थान में। इसके अलावा बाबूलाल बैरवा जो कि विधानसभा के सदस्य रहे थे, विधायक रहे थे यहाँ पर, नवनीत लाल नीनामा ये भी राजस्थान में 2-3 बार विधायक रह चुके थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ था और आज इनको विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और इसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित होगी। कल जो है असली परीक्षा शुरू होगी पक्ष और विपक्ष की। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे और ये जो सत्र ज्यादा लंबा चलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। जो जरूरी कामकाज है विधानसभा का वही इसमें किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि चुनाव के बाद में, नवंबर के बाद में विधानसभा कुछ दिनों के लिए और बुलाई जाएगी, जिससे बाकी का कामकाज निपटाया जाएगा। जी ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब इंतजार रहेगा 11 बजे का जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी।